बोलने वाला कोई नहीं होता। तेरी लाइफ है ना, तेरी लाइफ है। थप्पड़ कर मत ले, मारो। मारूंगा बार बार, ड्रामे मत कर, ठीक है? हो गए। अगर मुझे थप्पड़ से मार रही हो, पीट रही हो, और क्या तुम्हारे दिल पे ये नहीं बीतती मैं अपने बाप के साथ क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें क्यों दूंगा, मैं अपने बेटे को दूंगा। अरे तुम पागल हो? तुमने क्या मेरे को यहाँ क्या बोल के बुलाया था कि मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर है? मेरे बेटे के भी तुमने कान भर दिए। मैंने इतनी दफा उसको कहा, मैं बेटे आगे तू देख तो सही एक बार ही। वो तो नहीं, तुम गलत हो। अब मैं क्या गलत हूँ बताओ? घर की इज्जत बर्बाद हो रही है, लुट रही है। तो अंकल जी एक बार ना आपने मुझे तो बता दिया ना, एक बार ऑडियंस को बताओ कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। बेटा मैं क्या बताऊँ, घर की बदनामी होती है। देखो परेशान मत हो, रो मत, एक बार मुझे पूरी बात बताओ हुआ क्या, और एक बार ऑडियंस को ही पता चलना चाहिए, तभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। बताओ। मेरा दिल नहीं मार रहा, मैं क्या करूँ? बताओ, देखो घबराओ मत बिल्कुल भी, बताओ। ऐसे है मेरी बहू मेरे साथ बहुत बुरे व्यवहार कर रही है इस टाइम। आपकी बहू? हाँ। आपका बेटा कुछ नहीं बोलता? मेरा बेटा यहाँ नहीं है, मेरा बेटा बाहर गया हुआ है। अच्छा। उसको हो गए 1 साल के करीब हो गया, उसको बाहर गया हुआ वो। फ़ोन कॉल आते हैं उसको, मैंने कई दफ़ा उसको बेटे को समझाया, बेटा ऐसे है, घर की इज्जत बर्बाद हो रही है, इज्जत लुट रही है। मेरे बेटे तू मेरी बात तो सुन ले। कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अब ये बताओ कि मैं क्या रुक जाओ, देखो इतना परेशान मत हो। आपने बोला कि आपके बेटा बाहर जॉब करता है और आपके बेटे को पता है, आपने बताया तो वो भरोसा नहीं कर रहा, उल्टा आपको ही बोल रहा है। उल्टा मेरे को कह रहा है, कहता नहीं आप ही गलत हो, बुढ़ापे के अंदर आप सटिया गए हो, आपका दिमाग कहाँ से कहाँ चला गया, आपको समझ नहीं आ रही, आप अपनी मेरी बहू की समझ बदनामी करने पे लग रहे हो। अब बताओ। तो मतलब आपके बेटे की लव मैरिज है? हाँ उसने लव मैरिज करी है। मैंने उसको मना करा, मैं कहा बेटे ये मैंने लड़की देखी है, इसके साथ इसका व्यवहार ठीक नहीं है, और मुझे ये एक दिन ये तेरे को धोखा देगी। नहीं आप तो गलत हो, ये है वो है। और अभी भी मैं उसको यही बात बताता हूँ ना, मैं बेटे ऐसे है, वो बॉयफ्रेंड लेके आती है और यहाँ पे बैठ के समझी घर के अंदर शराबें पीती है, बैठ के सिगरेट पीती है। और कई बार तो इतनी समझनी, मैं अगर उसको मना करता हूँ, आप कौन होते हो, आप चुप करके तमाशा देखो। अब बताओ, मैं घर का एक बुजुर्ग होके और मैं घर के अंदर अगर ऐसे ही हालात हो रहे हैं तो क्या मैं अपने बच्चों को ये समझा भी नहीं सकता कि बेटे ये गलत हो रहा है? कोई बात नहीं, रुको। देखो आप इतने परेशान मत हो, आपने मुझे हेल्प के लिए बोला है ना, तो आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। आपका कहना है कि आपके बेटे ने लव मैरिज करी है और वो बाहर जॉब कर रहा है, और उसको सच्चाई नहीं पता कि उसकी जिससे उसने लाइफ पार्टनर से शादी करी है वो इस तरीके की। आपका कहना है कि वो घर पे अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाती है, बॉयफ्रेंड को बुलाती है, ड्रिंक वगैरह करती है, सिगरेट पीती है, और मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता। बताओ। और मेरे को तो मैं तो राधा स्वामी बंदा होता। नहीं तो जब आपने उनको बोला कि हरकतें मत कर भाई, तो बेटी घर की बहू है, तो उसका क्या रिएक्शन था, क्या बोलती है वो? मेरे को कहती है अगर तेरे को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो तू ये घर से निकल जा बुड्ढे। अगर तू नहीं निकलता तो मैं तेरे ऊपर समझे नहीं इल्ज़ाम लगाऊंगी। बुड्ढे बोल के? हाँ मेरे को उल्टा बोल रही है, बुड्ढे तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगी, तेरे ऊपर केस टकवाऊंगी, तू मेरी इज्जत पे हाथ डालता है। बताओ मैं तो और आपने कहा कि आपने बताया कि वो इतना मतलब इतना गिर चुकी है, इतना उल्टा बोलती है, हाथ भी उठाती है, आपने हाथ भी उठाती है, ये वो बहुत बुरा हाल कर रखा उसने मेरा। लेकिन बेटा मेरा मेरी एक नहीं मानता मेरी। कोई बात नहीं, आप देखो मैं भी आपका बेटा समानी हूँ। आपके उस बेटे को जो अपनी बीवी के चक्कर में पागल हो रखा है ना, उसको ये हमारी टीम ने कैमरा लगा कर अपनी बहू को यहाँ पे बुलाओगे कि बहू किसी भी तरीके में घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, बस मुझे एक बार कुछ डॉक्यूमेंट या पैसे देने हैं, जिसकी वजह जी ये चीज़ बोल के ना वो भग के आएगी कि ये तुम्हारे नाम है या कुछ भी पैसे दे रहा हूँ, किसी तरह के यहाँ पे बुलाओ और सीधा उसे समझाना। उसे कैमरा दिखेगा ही नहीं, देखो उसे समझाना मत कर, और तो उसकी जो असली रियलिटी है जो तुम्हारे साथ करती है ना गलत व्यवहार, पूरा कैमरे पे आएगा, ताकि हम तुम्हारे जो बेटा अंधा हो रखा है ना प्यार में, उसको दिखाएंगे कि तेरी बीवी क्या कर रही है तेरे पापा के साथ, जो जिसने तुझे इतना छोटे से पाल पोस के इतना बड़ा करा, और तू जो जिसको 2 साल हुए आए हुए नहीं है, तो उसके चक्कर में पागल हो रहा है। ऐसे उसकी माँ गुजरे कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए, और मैं उसकी इतनी देखभाल करी है उसकी, समझे नहीं। शादी तो ये भी हुई है, उसको सवेरे उठ के समझे नहीं नाश्ता बना के दे, चाय उसके बाद चाय बना के दे, बैठी दे, ये कर वो कर, लेकिन उसने मेरी कदर नहीं जानी। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। उसको यहाँ बुलाना। देखो
रो रो के तुमने बुरा हाल कर लिया अपना। बट मैं आपको कह रहा हूँ परेशान मत हो। आज अगर वो यहाँ पे आ गई ना तो उसका लास्ट दिन है, या तो वो तुम्हारे घर से निकल जाएगी या तुम्हारा बेटा, या तो तब भी नहीं मानेगा ना तो आप अलग रहो और उसको बाहर करो, बेटे को भी। ऐसे भी बेटा क्या होने का फ़ायदा है जो तुम्हारा साथ ही ना दे रहा हो, बुढ़ापे का साथ ही ना दे रहा हो। हर माँ बाप को यही होती है भाई, बच्चे होंगे कल को बच्चे होंगे वो हमें समझने पूछेंगे, अगर बच्चे ही हमारा कहना नहीं मानेंगे उल्टा घर की इज्जत बर्बाद होने पे लग रही है, चौराहे पे आ गई है। वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपकी अब सेवा की उम्र है कि उसे सेवा करनी चाहिए। बहू लाया तो सेवा करनी चाहिए। बहू हो रही है मॉडर्न, बिल्कुल हाथ उठा रही है, पीट रही है, ड्रिंक कर रही है, और बेटा अंधा हो रहा है प्यार में, जिसको कि पता ही नहीं कि मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है। अब मेरा छोटे वाला भाई है, उसकी बहू आई है, इतनी संस्कारी है, मैं क्या बताऊँ आपको, समझे नहीं। मैं समझ गया हूँ। और ये तो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, मेरे को शर्म आती है। बताओ, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर ना निकलता हूँ तो अड़ोस पड़ोस में कहीं जाता हूँ, मन पार्क में आके कहीं पर बैठ गया, कहीं पे बैठ के बंदा टाइम पास करने के लिए चलो बैठ के ताश खेल लेता है या कुछ लूडो वगैरह खेल लेता है, वहाँ बैठो तो वहाँ भी मेरे को इतनी शर्म आती है। मैं क्या दुनिया बात में बनाने लगी। देखो नॉर्मल रहो, ठीक है। उसको यहाँ पर बुलाना, कॉल करके कैमरा लगा रहा है। मैं अगर वो ज़्यादा हरकतें करेगी तो वीडियो के बीच में कैमरा, अगर तुम पे हाथ भी उठाती है ना तो मैं थोड़ी लेट आऊँगा, क्योंकि उसकी हरकतें कैप्चर करनी है कैमरे पे, ठीक है। तो मैं वीडियो के बीच में मिलूँगा। सो गाइस, आपने पूरी बात सुन ली अंकल की, किस तरीके से इनकी बहू इनको परेशान करती है और बेटा अंधा हो रखा है प्यार में। तो इस वीडियो के बीच में मिलता हूँ और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे बेटे बैठ तो सही। मैं बैठने नहीं आई हूँ, मुझे ये बता बुलाया क्यों यहाँ पे? बेटा तुम बैठोगे, बात सुनोगे, एक मिनट मेरी। क्या बोलो? और पहली बात तो ये सब छोड़ो, वो प्रॉपर्टी कहाँ है, पेपर्स वगैरह कहाँ है, वो जिसके हमने मेन सबसे पहले बात हुई थी हमारी? कोई नहीं, मैं मेरे को ये बताओ, वो भी तो तुम्हारा ही है सब कुछ है। भाई मैं ऐसे नहीं मानती, जब तक मेरे नाम पर बकायदा मेरे को मेरे नाम पे चीज़ नहीं मिलेगी ना, मैं उसको नहीं मानती कि वो मेरी है। बेटा मेरे मरने के बाद सब तुम्हारा ही है, बता तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? अरे तो भाई मुझे नहीं चाहिए, उसमें तुम्हारे बेटे का हिस्सा होगा, मेरे को मेरा चाहिए पर्सनल, मेरे को मेरा। मेरी एक बात तो सुनोगे? एक मिनट मेरी तो सुन लो। क्या बोलो? बेटा ये जो सब हरकतें कर रही हो ना आप, ये अच्छी नहीं है। बताओ क्या किया मैंने? अब ये बताओ, आप समझो नहीं, अपने बॉयफ्रेंड लेके आती हो और ऐसे सिगरेट पीती हो, ये तो भाई मेरी ड्रिंक करती हो, ये अच्छी बातें हैं क्या? बताओ। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को कोई मतलब भी नहीं है, और ये मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी ये बताओ, एक हम इज्जतदार बंदे हैं, बताओ अगर हमारी इज्जत समझे बर्बाद हो रही है, बताओ। मेरे को ना किसी की इज्जत की नहीं पड़ी है, मैं ना यहाँ पे ये देखने नहीं आई हूँ किसकी रेपुटेशन बन रही है, किसकी गिर रही है, ठीक है। मेरे को मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे जैसे करना है कि मैं वैसे करूँगी। बीच में तुम या तुम्हारा वो बेटा कोई बोलने वाला नहीं होता, ठीक है ना। ये मेरी लाइफ है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा आप लाइफ नहीं जियो, आप अपनी लाइफ जियो, लेकिन कुछ समझे, कुछ संस्कार भी होते हैं, कोई ऐसे बातें थोड़ा होती है। बताओ जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो। कौन से संस्कार? उल्टा सीधा बोला अभी तक मैंने? नहीं ना, तमीज में कर रही हूँ ना, उल्टा सीधा बोलना भी आता है मुझे। मैं आपसे प्यार से तो समझा रहा हूँ, आप बताओ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, घर की इज्जत बचा लो या घर की इज्जत बर्बाद हो रही है। मेरी तरफ से ना बर्बाद हो, कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ जीना छोड़ दूँ, ठीक है ना। इसका ये कोई मतलब नहीं है। मेरे को बोलने वाले तुम कोई होते नहीं हो। अब तुम्हारा चाचा है, बताओ चाचे की जो घरवाली है वो किस हिसाब से है? बताओ उसकी बहू आई है, वो कैसे, किस हिसाब से वो ऐसे कपड़े डालती है? वो कितने संस्कारी है, बताओ। और आपने बताओ ये इस हिसाब से आपने कपड़े डाले हुए, बेटा ऐसे ये तो मेरी लाइफ है ना बेटा। ये अच्छी बात नहीं होती, मेरी बात को समझो। मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, बात को समझो। आप इग्नोर ना करो, मेरी बात के ऊपर गौर करो। मैं कितनी दफ़ा आपको पहले भी समझा चुका हूँ। मुझे इसलिए बुलाया यहाँ पे क्या मैं तुम्हारी बातें समझूं? ये सुनने नहीं आई हूँ। आपने मेरे को पहली बात तो ये बोलता कि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो आप डन कर रहे हो, और दूसरी बात ये थी कि फटाफट लेके आप चले जाना। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी पेपर कह रहे हो अभी तक मैं लेके नहीं आई हूँ, और दूसरी बात क्या हो रही है कि यहाँ पे बैठ के मुझे वो दे रहे हो, यहाँ पे पंचायतें मार रहे हो मेरे साथ। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा? मैं कोई यहाँ पे वो सुन रही हूँ तुम्हारे प्रवचन? मैं प्रवचन नहीं दे रहा। और क्या कर रहे हो? मैं एक बाप के नाते मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको समझा ही रहा हूँ।
मैं ना ये ड्रामे नहीं कर पसंद मुझे कि मैं बाप के नाते समझा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के बाप के नाते या मैं अपने बच्चे के नाते समझा रहा हूँ। मुझे ना ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये ड्रामे ना मेरे आगे ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा है ना जो आपने मेरे से बोला था प्रॉपर्टी की, वो वाली बात करो, वो वाली डील करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, और अपने रास्ते हो जाओ। अरे वो तो सब तुम्हारा ही है। मेरे ये बताओ, मैं कौन सा छाती पे लेके मरूंगा क्या? मेरा है। मेरे जाने के बाद तुम्हारा ही तो है। कहाँ है? मुझे नहीं चाहिए ऐसा, वो तो तुम्हारे बेटे का होगा ना। मुझे मेरा चाहिए, मेरे नाम पर, ठीक है। और मेरे को अब चाहिए, मुझे नहीं पता, नहीं तो मेरे को जैसे जीना मेरी लाइफ वैसे जीने दो। तो मेरे लाइफ के बीच में अड़ंगे मत डालो, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे दो, मैं खुद ही हट जाऊंगी। तो तुम कोई बेटे से अलग थोड़ा हो, मुझे ये बताओ। तुम भी तो बेटे के साथ जुड़ी हुई है ना। अच्छा, तो फिर आप एक काम करो ना, बेटे के साथ जुड़ो तो बेटे को मत करो ना, बेटे के नाम मेरे नाम कर दो, क्या दिक्कत है? बेटा को थोड़ी ना भगा रही हूँ फिर मैं। लेकिन हमारे घरों के अंदर ऐसा नहीं होता, बउए के नाम नहीं होती कभी भी। आ गई ना, बउए के नाम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, तुम्हें करना ही नहीं है। करना क्यों नहीं बेटे? मैं मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। बताओ, मैं कौन सा ये कह रहा हूँ भी, समझे नहीं? अब मैंने कौन सा लेके जाना है कहीं पे? मेरे को जब तुम मेरी इकलौती बहू हो, इकलौता बेटा है, मेरे कोई और तो औलाद ही नहीं है भी कौन सा बंटवारा होगा। बंटवारे वाला तो कोई काम नहीं है ना। ये ना लेक्चर मुझे ना दो तो ज़्यादा अच्छा है कि मेरे तुम्हारे सब कुछ, ये सब चीज़ें ना मैं सुनने नहीं आई हूँ, ठीक है ना। इकलौती हो, ये हो, वो, मैं ये बातें करने नहीं आई हूँ। आपको भी पता है मैं किस काम से आई हूँ, मेरा वो काम कर दो, मैं जाऊँ यहाँ से। मैं इतनी देर है ना टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ अपना, ठीक है। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, इतनी देर हो गई। बेटा मैं कभी मना नहीं करता, सब कुछ तुम्हारा है, मैं मना नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के यार आप पागल हो गए क्या? बार बार मैं आपको ये मना नहीं करता, वो मना नहीं करता। मैं पागल हूँ क्या जो आप बार बार एक ही बात करे जा रहे हो? मैं आपसे क्या बात करने आई हूँ? मैं मेरी बात तो सुनो, मैं सोसाइटी पे जाता हूँ। अब सोसाइटी वाले मेरे को क्या बोलते हैं बताओ? तेरी बहू इस हिसाब से रहती है, ऐसे कपड़े डालती है, ऐसे ये रहती है। अब मैं समझे नहीं, पहले तो मैं जाके बैठ भी जाता था उनके अंदर। अब मेरे को शर्म इतनी आती है, मैं वहाँ जाके बैठ भी नहीं सकता। बताओ। तो मत बैठो ना, किसी ने बोला नहीं ना। बेफिजूल मेरे से क्यों ये बेफिजूल की बात कर रहे हो कि ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं ये सुनने नहीं आई हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी दो, बात खत्म करो, ठीक है ना। दिमाग खराब कर रखा है। मैं पागल दिखती हूँ क्या जो मैं यहाँ पर आई हूँ पार्कों में ये बात तुम करने तुमसे? मेरे बेटे के भी तुमने कान भर दिए। मैंने इतनी दफा उसको कहा, मैं बेटे आगे तू देख तो सही एक बार ही। वो तो नहीं, तुम गलत हो। अब मैं क्या गलत हूँ बताओ? घर की इज्जत बर्बाद हो रही है, लुट रही है इज्जत। ऐसे होता, चिल्लाओ मत मेरे ऊपर, ठीक है ना। मेरे को भी चिल्लाना आता है, मैं नहीं तो खामखा यहाँ पे पब्लिक प्लेस में ना हाथ वाथ उठ जाएगा मेरा। मुझे भी गुस्सा करना आता है, मैं कर नहीं रही हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि ठीक है बड़े हो बुजुर्गों में हाथ वाथ उठाओ तुम्हारे ऊपर, नहीं तो मैं बता दूंगी ढंग से कि मैं हूँ क्या। बेटा मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बुलाया था। घर के अंदर सर्वेंट वगैरह होते हैं तो वो क्या सोचेंगे? अरे तो मैं क्या करूँ? एकांत में मैंने इसलिए बुलाया, मैं आपको समझा दूँ। मैं क्या करूँ? सर्वेंट होते हैं तो काम नहीं करेंगे क्या वो? तो उनके सामने मैं आपको इतनी बात थोड़ा कर पाऊंगा। मैं जिस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ वो अच्छा थोड़ा लगता है, वो भी क्या सोचेंगे? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी चीज़ से। मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे नहीं पसंद ये रिश्ते नाते ये सब चीज़ें, ठीक है ना। मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं अकेले ही रहूँगी। मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मैं जीऊँगी, कोई नहीं रोक सकता। और मुझे मत दो ये वाला ज्ञान, बार बार कह रही हूँ मैं, ये मत करो वो मत करो। क्यों ना करो भाई, मेरी लाइफ है। ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे ना करो, घर की इज्जत खराब हो रही है, बात को समझो मेरी। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं करते। देखो अब है ना ज़्यादा हो रहा है। मैंने खामा का हाथ वाथ उठा दो तो मुझसे मत बोलना कि तुमने हाथ उठाया। फिर तुम दिखाओगे यहाँ पे, रोक के दिखाओगे लाचार पना के, हाँ देखो कैसी बहू है, मेरे पे टॉर्चर करती है। मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग कैसे फंसाते हो लड़कियों को ना, मुझे पता है तुम लोगों का। मैं कितने प्यार आराम से बैठा, मैं बच्चों की तरह, अपने बेटी की तरह आपको समझाने पे लग रहा हूँ। मेरी बात को समझ रहे क्यों नहीं रहे? नहीं बताओ। मैं नहीं समझती। मेरे को ना इतना ना शौक नहीं है दूसरों की बातें समझने का। तो इससे अच्छा है, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को मेरे प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर दो, बात ख़त्म करो। और नहीं ख़त्म करने आ रही तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, फिर ख़त्म करना। कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का कि यहाँ पे मैं बदतमीजी। मैंने ये सब आपको पहले ही तो बोल दिया, ये सब आपका ही है। मेरे जाने के बाद तुम पागल यार, ये तो नहीं, ये वाली बात मेरे से बार बार मत बोलो कि ये ना सब मेरा है मेरा है मेरा है। क्या मेरे? तो मेरे नाम करो ना भाई, तब मानूंगी कि वो चीज़ मेरी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि तुम अपने बेटे का नाम करो तो फिर मेरे बेटा तुमसे अलग नहीं है। मैं ये सुनने नहीं आई हूँ, मेरे नाम ही करो। मुझे मेरा नाम ही चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को मेरी लाइफ जीने दो। मुझे जैसे जीना मुझे वैसे जीने दो, बीच में मत अड़ो मेरी लाइफ के।
मैं कुछ गलत कह दिया क्या, बताओ। मैंने गलत तुमने इतना गलत कह दिया, फिर कह रहे हो मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मैं आराम से बात करूँ, मैं आराम से बात करूँ, समझ ही नहीं आ रही। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर बदतमीजी करूँ, फिर तुम यहाँ पे सब वो संपत्ति इकट्ठी करोगे, दिखाओगे मैं लाचार हूँ, कैसे एक बहू मेरे पे हाथ उठा रही है, तुम ये दिखाओगे यहाँ पे। मेरे को पता है तुम लोगों के अच्छे से ड्रामे, कुछ होता तो है नहीं, बुढ़ापे में तुम लोग ऐसे ही फंसाते हो लड़कियों को। नहीं, अब मैंने समझो, मैंने कोई गलत तो नहीं बोला आपको। तो क्यों अच्छा भी क्यों बोल रहे हो? के लिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा भी क्यों बोल रहे हो? मैं किसी का अच्छा, मेरे को नहीं शौक, मुझे ना ये चीज़ें मैं ना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती, कोई मेरे को कुछ भी बोले, ठीक है ना। मुझे रोक टोक भी नहीं पसंद, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी? मैं किसी की नहीं सुनती, तो तुम्हारी क्यों सुनूं? जब मैं अपने घर वालों की भी नहीं सुनती, बेफिजुल में ये वो। अरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी दो, पेपर्स दो प्रॉपर्टी के। कहाँ है पहले वो बताओ। मैं तुम्हें क्यों दूंगा, मैं अपने बेटे को दूंगा। अरे तुम पागल हो? तुमने क्या मेरे को यहाँ क्या बोल के बुलाया था कि मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर है, तुम उसको मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? ये वाली बात करके मुझे बुलाया, पागल समझते हो? बेला फुसला के लाया तो मुझे। बेटे मैंने समझाने के लिए बुलाया था आपको, मेरे को ये बताओ। अरे मैं ना तुम लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ, ठीक है ना। समझाने के लिए बुलाया था, क्या समझाने के लिए बुलाया था? है ये मैं नहीं समझती फालतू की बातें, और मुझे पसंद भी नहीं कि कोई मुझे रोक टोक करे, तो मुझसे ये वाली बात मत कहना कि मैं समझाने के बुलाया था। इससे अच्छा है यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा हो जाए, कोई बात बढ़ जाए, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। पेपर्स दो, बात खत्म करो। एक छोटी सी बात, मेरी बात सुनो। अगर आपकी भाभी इस हिसाब से करेगी, क्या आपके पापा नहीं बोलेंगे वहाँ पे? मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और मेरी भाभी नहीं करने वाली, क्या करेगी? दम है उसमें? नहीं, जिस हिसाब से आप जो इस तुम जैसे आप कर रहे हो, कोई अगर वो करे तो फिर क्या आपको समझने ये महसूस नहीं होगा, दुख नहीं होगा आपको? मुझे नहीं होगा, आपके पापा को नहीं होगा? मुझे नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका घर है, वो जाने, उसको जो मर्जी करना, ठीक है भाई, करेगी भाई, उसकी लाइफ है। अगर उसको कोई रोकेगा, मेरे घर वाले भी रोकेंगे, मैं तो कहती हूँ करे, उसको जो करना है वो करे, बिकॉज मेरे को मेरी लाइफ जीनी है, तो सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। तुम भी जियो यार, बाहर जाओ, मौज करो, क्या पड़े रहते हो घर में, भगवान भजन कीर्तन में घुसे रहते हो, इंजॉय करो। तो इस उम्र के अंदर भगवान का नाम ही तो लूँगा मैं, वही मेरे को पार लगाएगा। पार लगे? कोई पार नहीं लगाता, खुद ही पार लगना पड़ता है। तो उसके लिए इंजॉय, जो बच्चे कुछ लाइफ है उसको जियो, ठीक है ना। मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, और बेफिजूल की बात तो ना ही करो। पेपर दो मेरे को, दो। कहाँ है पेपर? पेपर कहाँ है? पेपर भी मिल जाएंगे, मैं पेपर के लिए मना तो नहीं कर रहा हूँ। तो कहाँ है? तो मैं तुम्हारे नाम क्यों करूँगा? मैं तो अपने बेटे के नाम करूँगा, फिर मेरे नाम कर दो। तुम्हारे नाम कैसे कर दूंगा? तुम्हारे को कैसे दे दूंगा मैं? क्यों? मैं तुम्हारी बेटी जैसी नहीं हूँ? यही तो मुझे इतने से यही लेक्चर मुझे दिए जा रहे हो ना। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको दे देता हूँ तो मेरे बेटे की भी यही दुर्गति होगी जो मेरी हो रही है। अब बताओ क्या तुम्हें अभी क्या कर दिया? ऐसा मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है अभी, जिस दिन कर दिया ना पता चल जाएगा कितना मार दिया मैंने तुम्हें। नहीं, जब मेरे कहने में नहीं तुम आ रही, मेरी कहने में मैं समझा रहा हूँ बेटे, ऐसे अच्छी घर की इज्जत बर्बाद होती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। समझे नहीं? आपने मुझे समझे, उल्टा मेरे को टॉर्चर करने पे लग रहे हो। अभी टॉर्चर किया नहीं है, कर दिया ना, याद ही रखोगे फिर टॉर्चर किसे कहते हैं। तो मुझसे ये वाली बात मत कहना कि मैंने टॉर्चर किया है, मुझे आता भी बहुत अच्छे से टॉर्चर करना। मेरे बेटे को तुमने क्या, उसके कान क्या भर दिए तुमने उसको? अब मैं क्या वो भी मेरी बात नहीं मानता। अब इसमें देखो ना, एक्चुअल ऐसा है ना, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरी ही सुनता है तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती है कोई? वो बेचारे को इतना अंधा विश्वास है मेरे ऊपर। देखो कितना अच्छा बच्चा है आपका, बिल्कुल ही आपके ऊपर गया है ना, सीधा साधा, उसको भरोसा ही इतना है मेरे ऊपर। हाँ, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है, उसको पता नहीं है असलियत का भी। असलियत उसको बताएगा भी कौन? उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है इस बात का। जब उसको इस बात की उसकी आंखें खुलेंगी ना, तब उसको पता चलेगा मेरे घर वाली किस हिसाब से निकली है। उसको बताएगा कौन? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा उसको। जाओ बताओ। इतनी सी भी नहीं सुनेगा तुम्हारी, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना कि तुम उल्टा उसके हाथ से कहते थप्पड़ खा लो। मेरे लिए वो किसी से नहीं सुनता, तो तुम क्या चीज़ हो? और मैं नहीं चाहती कि खामा खाई बेफिजुल में तुम्हारा ही बेटा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए, मैं तो ये चाहती ही नहीं हूँ। बेटा ऐसे मेरी बात सुन ले, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे पाँव पकड़ लेता हूँ, ये लेकिन मान जा मेरी बात को, ये सब छोड़ दे। मैं ना यहाँ पे ना ये कुछ नहीं रखा। मैं ना यहाँ पे ना ये वाले ड्रामे देखने नहीं आई कि मेरे पैर पड़ो, मेरे हाथ जोड़ो, ठीक है ना। मैं इससे मैं बहलूंगी फुसलूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अगर इतना ही शौक है ना आपको मामला रफा दफा करना, तो कुछ नहीं है भाई। मैंने जो मांगा है ना आपसे, छोटी सी चीज़ मांगी है भाई, मेरे को प्रॉपर्टी मेरे को मेरे नाम कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना सा तो आपसे हो नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े ड्रामे दिखा रहे हो यहाँ पे, रो धो के, ये ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसको दिखा रहे हो? मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, जाओ।
एक इंसान तो कम होगा घर से। रो रो किसको दिखा रहे हो ये रो रो के? हाँ किसको दिखा रहे हो? कोई नहीं है यहाँ पे सुनने वाला तुम्हारी, ठीक है ना? और अभी ज़्यादा इतना ओवर एक्टिंग करके मत दिखाओ। अभी मैंने कर देना यहाँ पे ड्रामा, तुम ही उल्टा फंस जाओगे यहाँ पे। मेरे से मत बोलना फिर, तो इससे अच्छा चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं यहाँ पे। भगवान तो देख रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैंने किसी से गलत नहीं करा, मेरे को ये बता। मैं तो अपने बच्चों की तरह तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे नहीं समझना यार, मेरे ना आगे ये वाला ड्रामा मत करो। मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बच्चे इतने बच्चे मानने वाले हो ना तो मेरे नाम करो ना प्रॉपर्टी, तब मानूंगी ना। बच्चा मान रहे हो, नहीं हो रही ना, यहीं बोलती बंद हो रही है ना, बस इतना ही होता है। मत दिखाया करो, मुझे अच्छे से पता है दिखा रहे हो मेरे आगे ड्रामा करके। हद है यार, सीरियसली यार, इतना ज़्यादा कौन, मेरा ना दिमाग खराब कर रखा है। अब मैं क्या यहाँ पे तुम्हारा रोना देखने आई हूँ क्या? एक बुजुर्ग आदमी अगर वो समझा रहे तो क्या उसकी बात पे गौर तो करो। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करती गौर वौर। तो इससे अच्छा है ना कि मुझे ना अब आप फटाफट उठो और प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दो, बहुत हो गया। मैं ये ड्रामा नहीं देखने आई। लाओ, ये सर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ कह रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला उससे। इससे अच्छा काम करो, प्रॉपर्टी के पेपर मेरे को दो। मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, बस मैंने बता दिया। तुम्हारा नाम क्यों मेरे करूंगा नाम मैं? नहीं करोगे तो फिर किसको दोगे? अपने बेटे के नाम करूंगा, तुम्हारा नाम क्यों करूंगा? तुम्हारा अगर तुम अच्छा लगेगा कि तुम्हारे बेटे को और तुमको फंसा दूं, फिर बेफिजुल में मैं उसमें रहूँ अकेले आराम से। क्या फंसाओगे तुम? क्या फंसाऊंगी मैं? क्या फंसा दोगी? मैंने अभी लगा देना तेरे ऊपर दहेज का केस। तो सब छोड़ो, दहेज के तो दूर की बात है। बेटा तो वैसे भी ऑलरेडी बाहर रहता है, मैं तो बोल दूंगी छेड़खानी कर रहा था। और बता, तो मेरे से ना ये वाली चीज़ मुझसे मत कहना कि किस चीज़ में फंसोगी। मैं फंसाने पे आगे ना बहुत कुछ कर सकती हूँ, दोनों अंदर पड़े रहोगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारे से कि तुम ऐसे इल्जाम लगाने पे सोच रही है मेरे पे। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पे पागल बना के बुलाओगे। बेटा मैं तो समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन आपको बात की नहीं समझ आ रही तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझना, मुझे बस मेरे को चाहिए प्रॉपर्टी, मेरे को उससे मतलब है। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी देनी है या नहीं देनी है? तो मैं तुम्हारे नाम नहीं करूँगा, अपने बेटे के नाम करूँगा। अगर मैं उसी को दूंगा, तुम्हारा नाम क्यों करूँगा बताओ? एक तो ना मैं ना, मेरे को ना ये चीज़ बार बार तो मत बोलो तो ज़्यादा अच्छा। बेटे के नाम बेटा 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 मत करो मेरे आगे, ठीक है ना? बेटा ही है, कोई आफत नहीं है वो। तो बेटा का तो बेटा ही कहूँगा, और क्या कहूँगा? वो मेरा दुश्मन थोड़ा है, फिर भी मेरा बेटा है, चाहे मेरे साथ जितना भी बुरा कर दे। मतलब 100 बात की एक बात है, तुमको प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करनी है। मैं नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। मैं पागल हूँ फिर? क्यों बुलाया फिर मुझे यहाँ पे? हाँ, मैं तो समझाने के लिए बुलाया था। ये वाली बात समझ जा, बात को समझ जा, मैं कह रहा हूँ समझ जा हाँ, मेरी बात। मुझे शौक नहीं है समझने का, ठीक है ना? तो ये वाली बात मुझसे ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, समझ आ रही है? अब तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तब तो मैं प्रॉपर्टी लेके जाऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं। कुछ भी हो जाए, आज मैं यहीं खड़ी रहूँगी, यहीं बैठी रहूँगी। और अगर नहीं दी ना तो याद ही रखना फिर। मार के रही है। शुक्र मनाओ। ये इसीलिए तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ, बताओ। चिल्ला के मुझे मत दिखाओ, ठीक है ना? मैं यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ कोई बेफिजूल में। कल को तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे पापा को ऐसे करेगी, क्या तुम बर्दाश्त करोगी? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसी से। भाभी हो, अगर उसको अपनी लाइफ जीने तो करेगी। नहीं ऐसे अगर तुम्हारे पापा को ऐसे, जिस हिसाब से तुम मेरे को मार रही हो, मैं तो एक समझा ही रहा हूँ। मैं कोई गलत तो नहीं कहा तुम्हें? कुछ गलत कहा है क्या? मुझे नहीं समझना, ठीक है? तो मुझे समझा, इससे अच्छा है ना टाइम वेस्ट ना करके ना जो काम है ना वो कर लो, उसमें ज़्यादा भलाई रहेगी। ये फालतू के ना मैं लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, यहाँ पे ना कोई मूवी नहीं चल रही है। मैंने तुम्हें ये कहा था, तुमने मुझे ये कहा था, तुम्हें मेरे बेटे ने ये कहा था, मैं ये सुनने नहीं आई हूँ। नहीं समझ आ रही बेटा, तेरे को नहीं समझ आ रही। तू बहुत पछताएगी, मैं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। जो बात करते हैं ना बिल्कुल सही करते हैं, तेरे को पछताएगी, बहुत जबरदस्त पछताएगी। मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई फायदा नहीं, उधर मत खड़ा हो, यहाँ पे बैठ जाओ चुपचाप से। दिमाग खराब कर रखा है मेरा, पागल समझ रखा है। पागल हूँ मैं भी, तो पता नहीं कैसे इसकी बातों में आके यहाँ पर आ गई। नहीं, एक बेटी बताओ अपने बाप को मार, अगर समझ नहीं, अगर बाप उसको समझा रहा है तो क्या बेटी उसको मारने लग जाएगी?
मैंने कोई गलती भाई- कोई गाली गलौज किया क्या तुम्हारे साथ? भाई देखो, मैं एक बात जानती हूँ, अगर तुम उसकी लाइफ के बीच में इंटरफेयर करोगे ना तो मारेगी क्या, वो फंसाएगी भी। ठीक है, मेरा मानना तो ये है। तो इससे अच्छा किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुसना। ऐसे ना करो बेटे, ऐसे ना तो मेरी लाइफ में क्यों घुस रहे हो अभी बार बार। तो यही होगा ना। क्या कान भर दिए उसको कहता हूँ तो वो नहीं सुनता है। तो ये इस हिसाब से नहीं, मुझे अपनी लाइफ जीनी, अरे अपनी लाइफ जीने के चक्कर में हमारी सभी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये ना रोके ना मुझे मत दिखाओ, ठीक है। मैं तुम्हें रोना धोना नहीं देखने आई हूँ, और मैं इससे कोई पिघलूंगी नहीं कि नहीं पापा जी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो, मैं मेरी गलती है। तो मैं तो ये तो होने वाला है नहीं। यहाँ तो मैं ये कहने नहीं वाली कि मेरी अकल, मेरी आँख खुल गई, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, ये भी मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ। तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे आगे। बेटा ऐसे है, ये तुम्हारी आँख पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसको हटा दो, इस पर्दे को हटा दो। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई यही है। तुम अपनी ये आंखों से झूठ पर्दा- है। ये जो तुम कर रही है ये सब झूठ है, मैं अपनी ये आँख- सच्चाई नहीं है। मैं अपनी आंखों से पर्दा क्यों उठा, तुम हटाओ अपनी आंखों से पर्दा, तुम देखो कि सच्चाई यही है। ठीक है, मेरे से मत बोलो, तुम देखो। बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात। पागल नहीं हूँ मैं कोई, ठीक है ना, सब पता है मेरे को। तो इससे अच्छा है प्रॉपर्टी मेरे नाम ही कर दो। मेरे को ये बताओ, और दरानियों को देख, जेठानी को देख, चाचा ताऊ अरे को मैं देख, क्या करूं, उनकी मुझे बहुएं फर्क किस हिसाब नहीं- से रहती मुझे- है, किस मुझे- हिसाब से रहती है बता। मेरे को ना इतना सा भी उनका मतलब, पहरावा क्या है? मैं क्या करूँ भाई, उनके मेरा ऊपर कोई उंगली उठाने वाला है? मेरा लेकिन पहनावा, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला, और मेरी नजर है नीचे, मेरी नजर नीचे हो जाती है। मैं बात ही नहीं करने जोगा, क्या बात करूंगा मैं किसी से? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी तो ऐसी लाइफ है, ठीक है ना। मैं ऐसी पहनूंगी, मुझे जो पहनना मैं पहनूंगी। मुझे नहीं पसंद ये रोक टोक। पहले तब भी, अभी थोड़ी देर पहले भी ये वाली बात बोलती, मुझे रोक टोक नहीं पसंद है। तो मुझे कोई बोलेगा ना, मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, फिर मेरा मन करता है मैं सामने वालों को बहुत मारूं। कोई फ़ायदा नहीं मार है। दे तू मुझे, मार ही दे, मैं ये जब देख तो नहीं सकता ना। फिर ये तुम जो मर्जी करो, मैं देखूंगा तो नहीं ना। मैं ना सही बताऊँ ना, चाह नहीं रही हूँ, मार दो बहुत बुरा सकती हूँ तुम्हें, बट मैं चाह नहीं रही हूँ कि बेफिजुल में मारूँ। दिमाग ख़राब कर रखा है। यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर दिया यार बुला के मुझे। मैं पागल हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, इतना टाइम वेस्ट करा है मैंने। मेरे से पागल कोई नहीं, मेरे से बड़ा वाला। बेफिजुल में कोई फ़ायदा नहीं, इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा प्रॉपर्टी मेरे को दो, मेरे पेपर्स वगैरह दो। तो बेटा मैं तेरे नाम क्यों करूंगा, मैं अपने बेटे के नाम करूंगा। अगर तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो कल के साथ उसके साथ भी ऐसा करेगी। अरे यार मैं पागल हूँ क्या, दिमाग खराब कर रखा है। ऐसा कर, नीचे बैठ तू, नीचे बैठ। क्यों बैठूंगा नीचे? नीचे बैठ, नीचे बैठ, क्यों बैठू नीचे बैठ। अरे मैं पागल हूँ हाँ? किसी की- इतनी देर से तुझे मेरे दिमाग खराब कर रखे, मैं तेरे नाम नहीं करूँगी, तेरे नाम नहीं करूँगी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया है? खुद में तो कुछ काम धंधा है नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट करेगा। पागल समझ रखा है मुझे। अब रो के मुझे मत दिखा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है इसका। नीचे बैठ, नीचे बैठ। तू यहाँ बैठने की तेरी औकात नहीं है। मेरे को नीचे बैठा के क्या तू खुश होएगी क्या? कुछ भी कर, यहाँ पे नहीं बैठेगा, खड़ा रहे, मेरे आगे हाथ जोड़ के रहे। तूने मेरा बहुत मूड खराब करा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बैठेगा नहीं, पर तू यहाँ पे बैठूंगी तो मैं ही, अब कोई फायदा नहीं है। बहुत मत्था खराब कर दिया मेरा, पागल समझ रखा है मेरे को। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात को मान जा। मेरे पैर भी पड़ दोगे ना तो भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पड़ता हूँ मैं, तेरे पाँव पकड़ लेता हूँ बस। पता कोई फायदा नहीं उस चीज। एक मिनट रुक जा, इधर बैठो अंकल, आप बैठो। तेरे को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? क्यों, मुझे क्यों शर्म? शर्म नहीं आ रही तुझे? हैं? थप्पड़ क्यों मारा आपने मेरे? ले और मारूं तेरे? बेफिजूल में तेरे क्यों को मारा? शर्म नहीं आ रही आप क्या? मेरे को जानते हो या मैं आपको जानता हूँ। जानती हूँ? मैं जानता हूँ। क्या ये कौन है जानते हो? तेरे? ससुर है तेरे, बता। सारी बात बता दी। बैठो अंकल, एक बात, सारी बात बता दी इन्होंने। तू क्या हरकतें कर रही यही है? तमाशा करने के लिए दूसरों को बताते हो क्या बातें? तमाशा तू कर रही है यहाँ पे, ठीक है? वो मैंने नहीं क्या कर करा रहे। है? मैंने क्या तमाशा किया है यहाँ पे, ये बताओ। तू इतनी देर से इनको मारे जा रही है, इस तरीके से हरकतें कर रही है, बता। अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है, सब देखेंगे, ये चीज अच्छी लग रही है कोई? तो बच्चे मैं तो तेरे को समझाने पे लग रहा था, बच्चे मेरी बात को समझ, मैं बच्चा एक बच्चा मिनट करके रुक जाओ, बात कर रहा हूँ। रुक जाओ अंकल, ये इतना तू तोड़ा के तुमसे बात कर रही है और तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? जब तेरे को नहीं रखना था, नहीं रहना था, तो क्यों करी इनके बेटे की शादी, ये बता तू, क्यों करी? क्यों भाई, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी लाइफ में बोलने वाला कोई नहीं होता। तेरी लाइफ है ना, तेरी लाइफ है तो थप्पड़ फिर कर मत ले। मारो। मारूंगा बार बार, ड्रामे मत कर, ठीक है? तेरी लाइफ है तो फिर बोल दे अपने हस्बैंड को
जिसके साथ तूने लव मैरिज करी है, जिसको तूने अपनी उंगलियों में नचा रखा है, ठीक है? क्यों बोलूं भाई, वो चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग चल रहा था, मैं उसको क्यों बोलूं कोई चीज़ है? अरे तो फिर क्लियर करना, पहले मैं ऐसे ही रहना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल यही है, उसको बोल। ऑब्वियसली मेरा है तो मैं ऐसी रह तो रही हूँ, किसी को दिक्कत नहीं हो रही, इसको क्यों दिक्कत हो रही है इतनी? तो हरकतें कर रही है, तेरे घर में फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तेरे, उनको तो परेशान कर रही है, हाथ उठा रही है, उनको बताना कि तुम्हारे यार ऐसे 100 जब बात वो आता है ना उसके आगे तो ऐसी सतीश मित्री हो जाती है, पापा जी पानी लाओ, ये बनाओ, दिन रात को अपनी बैटरी तक देने आती है। अब उसके जाने के बाद इसने घर की इज्जत तक बर्बाद कर रही है, बताओ शर्म नहीं आ रही? भाई देखो 100 बात की एक बात ये उल्टा है, मारने लगी है, बताओ। मैं तो समझा सकता हूँ। परेशान मत हो। हाँ बता। इज्जत करोगे तो करवाओगे, ठीक है ना? मेरे को भी अगर मेरे साथ, मेरे को रोक टोक नहीं पसंद है किसी चीज में, क्यों करते फिर भाई? किसको करनी चाहिए इज्जत, किसको करनी चाहिए ये तो बता। क्यों रोक टोक करते हैं ये? क्या रोक टोक? घर की बहू है, बता बता। मेरे को ना देखो, जैसे मेरी लाइफ है ना मैं वैसा जीऊंगी, मेरा जो पैशन है मैं वो करूंगी, अच्छा। ठीक है ना? तो कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। तो भाई ये चीज़ तू उसके बेटे से शादी करने से पहले बोलती और इनके सामने बोलती, तू इनको क्यों पागल बना रही है? फिर अपने पति को बोल कि मैं अरे तो भाई जी तो रहे हैं ना, ये खुद ही बीच में मेरी लाइफ में टांग अड़ाएंगे तो फिर बेफिजुल में ये भी अड़ेंगे। नहीं, तू कह रही है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, है? क्या करूं फिर मैं? कौन है? तो फिर मेरे को मेरी लाइफ जीने दो आराम से। तू इनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही ढंग से, तू अपने नाम प्रॉपर्टी करवाएगी क्या? तो चलो मैं नहीं मांगती, बट मेरे को जैसा जीना है ना मुझे वैसा जीने दो। इसके घर से, इनके घर से निकलना पड़ेगा। क्यों निकलूं मैं? निकलना पड़ेगा तुझे, ड्रामे मत कर, ठीक है? क्यों निकलो? तूने क्या कब्जा कर लिया इनके घर पे, या तू इनके घर की मेन मुखिया है? कह रही है जी तो रहे है, ये भी कोई जीना है? इतना ना कोई इतना बड़ा अत्याचार नहीं करते जो इतना रो के सबको दिखा रहे हो ड्रामा यहाँ पे, ठीक है ना? दिखा रहे हो। एक बार अगर उन्होंने हाथ उठा दिया ना, सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी तेरी, ठीक है? मुझे भी आता है, फिर हाथ उठाएंगे ना, मुझे भी आता है। इससे ज्यादा क्या करेगी? अगर- हाथ उठा रही है, नीचे बिठा रही है, और क्या करेगी इससे ज्यादा? बता। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, ठीक है ना? बच्चे जब घर बंद की- हो गए ना घर जेल की में। इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने तेरे पाँव तक पकड़ लिए, और मैं क्या करूं बता? रुको, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत हो, अब मत गिड़गिड़ाओ, जितना गिड़गिड़ाना था इसके आगे, इसका लास्ट दिन है, तुम्हारे घर से बाहर जाएगी ये, अच्छा ठीक है? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे confidence है। हो, मत रखो इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? सब धरा रह जाएगा। इनका बेटा है ना जो तूने अपने प्यार में पागल बना रखा है, जो यकीन नहीं कर रहा, तो उसके बाप को इतना परेशान कर रही है और यकीन नहीं कर रहा हो, हाँ तो उसी को पता चलेगी तेरी सच्चाई। कोई नहीं पता किसकी मानेगा, वो मेरे सिवा ना किसी की नहीं मानता। फिर गिड़गिड़ाइयो चाहे मत। तुम हो चाहे तुम हो, गिड़गिड़ाइयो मत। मैं नहीं गिड़गिड़ाती किसी के आगे, ठीक है ना? लोग मेरे आगे आगे गिड़गिड़ाते हैं, मैं नहीं गिड़गिड़ाती। ये तेरी टोन चेंज हो जाएगी। मेरी नहीं होने वाली कोई टोन वोन चेंज। जब तेरे हस्बैंड को तेरी ये पोल पता चलेगी ना, तो इस जाओ। तरीके से उसके फादर के साथ इतना गलत वो कर रही है। अच्छा, जब वो अपने बात की नहीं मानता तो तुम तो कोई अदर पर्सन हो तो तुम्हारी क्या ही सुनेगा वो? तुमने पागल बना रखा है ना उसे, पागल बना रखा है ना। मैं क्यों पागल बनाऊंगी? बेचारा वो है ही, अब इतना भरोसा करता था, उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी देख बात भाई, है ना? प्रॉपर्टी नहीं होगी तेरे नाम। तो अंकल, मैं आप भाई क्या मेरे को करना चाहते जैसा हो? जीना अपने घर है। में रखना चाहते हो? मैं कहता हूँ इसको, अगर एक मौका तो इसको दे दूँ ना। मौका क्या? मैंने कोई गलती मांगी है? गलती करी है मैंने? गलती नहीं करी ये मैंने क्या कोई है? गलती नहीं जो की है, जिनकी ठीक है ना? गलती मुझे एहसान मत दिखाओ, मैं एक मौका दे दूं, मैं रहूंगी उस घर में, हक है मेरा। तू गलती नहीं कर रही, मैं कोई गलती नहीं कर इनके रही घर की हूँ। जो बदनामी कर रही है वो क्या कर रही है तू? क्या बदनामी कर ली मैंने? मैं ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा, ठीक है? तो आप भी मेरे ऊपर हाथ मत हाथ उठाओ। उठाऊंगा मैं, ड्रामे मत कर ज्यादा। बदनामी तुम्हें अच्छा लग रहा है? कोई अदर पर्सन तुम्हारी घर की बहू को पीट रहा है, वो अच्छा लग रहा है? अच्छा, नहीं, अगर तुम मेरे को पीटने पे लग रही, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे तो दिल तुमने में झूठ क्यों बोला मुझसे? यही होगा ना, मुझे गुस्सा दिलाओगे? अगर मुझे थप्पड़ों से मार रही हो, पीट रही हो, क्या तुम्हारे दिल पे ये नहीं बीतती मैं अपने बाप के साथ क्या कर रही हूँ, अपने पापा के साथ क्या कर रही हूँ? इसका मतलब तुम्हारे मन के अंदर फर्क है ना। तो तुम्हारे मन के अंदर भी तो फर्क है। जब मैं कह रही हूँ मेरे नाम प्रॉपर्टी करो तो करो बेटे के नाम, सही क्यों? मेरे को भी तो अपने बच्चों से समझ तो मेरे नाम करो ना। पीछे पड़ी है, ऊपर से इतना परेशान कर रखा है, देख नहीं रहा, दिख नहीं रहा तुझे क्या है? मैं क्या देखूं? इंसानियत है या नहीं है? नहीं, मेरे अंदर तो कोई इंसानियत ही नहीं है। नहीं है ना, वो तो दिख रही है सब, ठीक है? और ये तेरे हस्बैंड को दिखानी है तेरी ये हरकत, जो तू तेरा असली मैं तो चेहरा कह है रही हूँ ना, अभी फोन कर लो। कर और बोल कि मैं तुम्हारे पिता को हाथ उठा रही हूँ, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, इस तरीके मेरे को नाम प्रॉपर्टी नहीं कर रहे, ऐसे बोलना तो उसे पता चले तेरी सच्चाई। पागल हूँ, मेरे सींग लग रहे हैं जब मैं बेफिजुल में मारूं। तो अपनी सच्चाई तो दिखा इनके बेटे को। क्यों दिखाऊं? एटीट्यूड खत्म करूंगा, रुक जा तू। क्यों दिखाऊं? मैं नहीं दिखाती किसी को, ठीक है ना? मेरा दिमाग खाली हो गया इसके साथ कपा कोई कपा बात के। नहीं, बोलने पे इतनी ढीठ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी भी चांटे भी पड़ गए हैं, इसे सब पता है, ठीक है? उसके बावजूद भी इसको कोई फर्क नहीं अकड़ पड़ा। देखिए इसकी, वहीं की वहीं है इसको देख अकड़। लिया तो आप इसके साथ हो गए अगर
इसकी सच्चाई तुम्हारे बेटे को पता चली? मैं ऐसे में, ये मेरे बाप की तौबा, मैं तो जाके अलग रह लूँगा, किसी आश्रम में जाके रह जा लूँगा, तो इधर इनके पास नहीं रहूँगा। आवाज़ ऐसी- नीचे कर। और ये बताओ तुम्हारे बेटे को इनकी सच्चाई पता चलेगी तो वो रखेगा या? वो क्यों रखेगा, वो भी निकालेगा इसको, धक्के मार के निकालेगा इसको। अच्छा अच्छा नहीं, हाँ निकालेगा। जो आप तुम कह रहे हो कि मैं आश्रम रह लेता हूँ, तो इससे अच्छा इतना बड़ा ड्रामा करा तभी जाके रह लेते। और प्रॉपर्टी कोई बेफिजूल में इतनी क्यों टेंशन करनी थी? तेरे नाम करके फिर चले जाए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसे चले जाओ बिना प्रॉपर्टी, वो तो मैं फिर खुद ही कर लूंगी। सुन, तेरा जो इतना एटीट्यूड है ना, चला जाऊंगा मैं, तो ऐसे ही चला जाते ना, जाऊंगा। ड्रामा करना क्यों? ड्रामा करके अकल आती है क्या मैं तुम्हें? बता रहा हूँ आपको, इसीलिए लगाया था कैमरा। ये सारी हरकतें ना सामने कैमरा लगाया है तेरे चक्कर। कहाँ कैमरा लगा है सामने देख सामने? ले, दिखा एटीट्यूड जितना दिखाना है। तेरी सारी हरकतें ना इस कैमरे में कैप्चर होगी और अंकल के पास ना माइक लगाओ, जो तूने एक एक चीज बोली है ना, और तेरे हस्बैंड को दिखाएंगे। ये कैमरा लगा के क्या साबित हो जाएगा बताओ? ये साबित होगा तेरी सच्चाई, जो तूने हाथ उठाया है, टोटली प्रॉपर्टी के लिए बोला है, टोटली सारी हरकतें तेरे हस्बैंड को दिखाएंगे, और वो दिखाएगा तुझे कि होता क्या है। जिस बंदे के बाप के साथ ऐसे हो रहा है तो वो तुझे रखेगा या नहीं रखेगा, ठीक है? क्या हो गया, बोल अब, क्यों नहीं बोल रही बता। अब ये कोई ठीक तरीका है? हाँ, अपनी बहू के लिए अब तुम ऐसे बदनाम करोगे, ये कोई अच्छी बात है? देख लो, ले तुम मेरे को मार रही है, वो अच्छी बात थी, नहीं आप ऐसे वो कर अच्छी रहे हो। बात थी। मैंने कोई तुम्हारे से कोई गाली गलौज किया है क्या? कोई गाली गलौज तो किया है? वो तो तुम्हारे बंदा मैं कोई कैमरा गलत लगा बोल रहा हूँ रखा आपको? उन्होंने, ये कोई अच्छी मैंने बात गलत है? तो नहीं बोला तेरे को? कोई बात अब नहीं बता। अंकल, कोई बात नहीं। तो देखो, उन्होंने कैमरा लगा रखा है, आपको क्या फर्ज बनता है कि बहू के मतलब ऐसे ऐसा है बदनामी ना, होगी? आवाज़ कोई अच्छी नीचे कर बात ले है ये? अब सब कुछ तेरे को पता चल गया, तब भी ड्रामे कर रही है, ठीक है? अब ये सच्चाई मैं उसको दिखाऊंगा जिसकी आंखों पे पड़ता है, तूने डाल रखा है। कोई बात नहीं अंकल। थोड़ी सी वो मेरी शर्म आ एक रही है बात नहीं आपको ये सुन, बात बोलते हुए? शर्म किस चीज़ की? शर्म किस चीज़ की? तुझे आनी चाहिए, इनको आनी चाहिए। कोई बात नहीं, तो अपने हस्बैंड से ही बात करियो, तेरे हस्बैंड को दिखाऊंगा ये वीडियो अंकल। और जो करना है आपका फैमिली का मैटर, इसे रखना है नहीं रखना आपके ऊपर है, आपके बेटे के ऊपर है। सो गाइस, आप देख सकते हो किस तरीके से हरकतें कर रही है ये लड़की अपने ससुर के साथ। अब ये वीडियो दिखाएंगे इनके हस्बैंड को, जो पागल है इनके प्यार के चक्कर में, ठीक है? और इस वीडियो को सोशल मीडिया में डालेंगे अंकल, ताकि इनका चेहरा हर एक लोग को दिखे जो इतना ट्रस्ट करता है अपनी बीवी पे, ठीक है? मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप ये इसके मेरा पैंडा चढ़वाओ, मेरे बेटे का भी पैंडा चढ़ाओ। छूट गया। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा और कमेंट करके बताना हमने सही किया गलत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।